आप तो जानते मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपको पता कल मेरे को गुप्ता, हाँ, मैंने इलेक्शन के लिए टिकट मांगा, कम बगैर मेरे को प्लेटफॉर्म का टिकट दे गया। अब मैंने कहा लड़ना कहाँ है इलेक्शन का, तो जहाँ की टिकट मैं प्लेटफॉर्म पे जाके लड़ने लगा। मेरे 3-4 जब मुक्के पड़े ना, मैं सोची ये कौन सी पॉलिटिक्स है, आप सीधी आपकी अपेंडिक्स पे मुक्के मार रही हो। मैं हट गया। फिर मेरे को किसी ने कहा ऐसे टिकट लेके नहीं लड़ते हैं, पार्टी की टिकट पे लड़ना पड़ता है, जाके पार्टी पे जाओ, वहां से टिकट लेके आओ। मैं पार्टी में गया बाजी, वहां पे टिकट मेरे को कोई दे ना, सब दारू पी के नाच रहे हैं, शायद बर्थडे पार्टी थी किसी की। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पार्टी दैट वाज। एनीवेज, अब मैं आजाद उम्मीदवार लड़ रहा हूँ अपनी पार्टी बना के, और मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्शन कैसे जीता जाए। मैं सोच रहा हूँ घर घर जाके वोट मांगू। उससे 2 काम होंगे, एक तो वोट मांगूंगा, डोर टू डोर साबुन की सेल भी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इलेक्शन साफ सुथरे हो। लेकिन आजकल मैंने देखा है इलेक्शन में वोटरों को आकर्षित करने के लिए लोग अजीब अजीब काम करते हैं। एक बंदे ने बाजी अजीब सा चोन निशान रखा हुआ था। क्या रखा था? मुर्गा और पालक। मैंने कहा ये क्या भाई, एक ही रख लेता मुर्गा। कहता नहीं, वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। और एक बंदे ने तो चुनाव निशान रखा भिंडी। मैंने कहा ये क्या? कहता यही सस्ती मिल रही थी। करे क्या? लेकिन बाजी मेरा ऊपर वाला जानता, मैंने कभी चुने जाने के लिए ऐसी हरकतें नहीं की। अपने आप भगवान मेरा मालिक है। आपको पता है स्कूल में एक बार चोरी हुई, 10 बच्चे के नाम आए, मैं चुना गया। मतलब अपने आप चुनते मेरे को। एक बार मोहल्ले में लड़ाई हुई, 15 लड़कों का नाम आया, वहां पे मैं चुना गया। मतलब आप सोच नहीं सकते मैं कहां कहां चुना गया हूं। एक बार तो मेरी दादी दाल चुन रही थी, तब भी मैं चुना गया। एनीवेज बाजी, इलेक्शन में मैं खड़ा हूं, हो सकता है मैं जीत भी जाऊं। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंचेस आई हैव टू डिलीवर। आई जस्ट वांट टू नो कि धीरे धीरे मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं कल को प्रधानमंत्री बन सकता हूं। आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से? देश में क्या सुधार करूं? कोई मेरा भाई जो चाहता है कि मैं देश में सुधार लाऊं, क्या सुधार चाहते हैं आप? खड़े हो गए, जल्दी जल्दी बताइए, सुधार भी करने देश में। जी सर पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। तो कौन करेगा? सर सबको मिलके करना पड़ेगा। सबको मिलके कैसे करना पड़ेगा? अपना अपना करो ना। अभी देखिए, ये आप सरकार पे तोहमत लगा रहे हैं। पॉपुलेशन आप अपना अपना कंट्रोल करें। अब मैं क्या प्रधानमंत्री बन जाऊं, सबके राज को दरवाजे खटखटाऊं? हटो भाई। आपके बच्चे कितने हैं? सर 3। वाह, खुद पराठे खा के डकार मार लिए, दूसरों कहते डाइटिंग करो। वाह, चलिए अच्छी बात है। गॉड ब्लेस योर फैमिली। 3 बच्चे हैं तो अभी ज्यादा टाइम दुकान पे बिताया करो। चलिए, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अच्छा, वाह, कम ऑन, रियली टेल मी। जी भाई साहब। मेरे हिसाब से सर, ये जो देश में है ना, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये कम होना चाहिए। एक बात बताइए, आप क्यों कम होते जा रहे हैं? नहीं सर, ये मेरा क्या माइक आ गया है तो आकड़ दिखाते हैं, मेरे पास भी है। ये जो आपने अगली जेब में पेन लगाया, इसको निकाल दीजिए, तभी झुके हुए हैं आप। नहीं सर, पीछे डालिए, ऐसे रहेंगे आप। ये जो बचपन से है सर। बचपन से इतने लंबे हैं। कौन सी चीज आपको महंगी लगती, बताइए? सर मेरे हिसाब से पेट्रोल महंगा लगता है सर। गाड़ी कौन सी आपके पास? गाड़ी नहीं है सर। तो तो आपको पेट्रोल से क्या? पेट्रोल में चावल बनाते हैं आप? चावल नहीं बनाते सर। और बताइए, और क्या सस्ता होना चाहिए? और खाने पीने की चीज सस्ते होने चाहिए सर। खाने पीने की? हाँ। आपको क्या, आप कौन सा खाते हैं? शादी वगैरह हो गई आपकी? नो मैडम, अभी नहीं हुई? नो 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 मैम। शादी अभी हुई नहीं है? नहीं सर। अभी करना भी मत, बहुत भारी पड़ेगी। चलो शुक्रिया ब्रदर, आपने काफी अच्छे सुझाव दिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आ गया गुरु, चुप भी है करप्ट। एनीवेज पाजी, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं। एक तो राजू समझ नहीं आ रहा, काम भर गया, पोस्टर लगाने भेजा था। राजू, ए राजू। हाँ जी साहब जी। ए, इलेक्शन नजदीक आ रहा, तेरे को पोस्टर चिपका गया, कहां पे यार? चिपका दिए हैं। कहां पे? आप मार्केट में जाकर तो देखो, हर शुलभ शौचालय के बाहर मैंने आपका पोस्टर लगा दिया है। तेरा दिमाग खराब है? हाँ जी। सुनो, शौचालय के बाहर पोस्टर लगा दिया मैंने, ऐसे करके फोटो खिंचाई, वो अब तक कैसे हो गई होगी? पागल है तू? साहब जी उसको छोड़िए, ये देखो मैंने कैसे आप पोस्टर बनाया आपका, ये देखिए। ये वाओ, दैट्स नाइस। इसको देखकर तो आप पुराना वाला भी भूल जाएंगे। लेकिन मैंने तो ऐसी वाली फोटो खिंचवाई थी, ये कैसी है?
साहब जी ऐसे वाले में आप भिखारी लग रहे थे। ये देखिए, ये जब मार्केट में लगेगा ना तो आपका रुतबा बनेगा। रुतबा बनेगा? हाँ। क्या लास्टिक वाला के नाड़े वाला? कि कच्चा या पजामा नहीं बनना, रुतबा बनेगा आपका। पढ़ के बता। हाँ अभी लो। आप सबको बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि माननीय सिटू जी, जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, उनका कल रात अचानक हृदय गति रुकने की वजह से स्वर्गवास हो गया है। मतलब स्वर्ग सिधार गए हैं वो। कहाँ गए? स्वर्ग सिधार गए हैं मतलब मर गए हैं वो। साले मैं जिंदा हूँ और तू मेरा मरने का पोस्टर बनवा के ले गया। तो साहब जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? एक्चुअली वो जिंदा वाला जो पोस्टर बनाना था ना वो महंगा पड़ रहा था, मरने वाला तो वो 200 रुपए में छाप रहे थे। और इससे हमें दो फायदे हो रहे हैं, एक क्या? तो पैसे बच रहे हैं, दूसरा लोगों की हमदर्दी मिल रही है। एक काम करना, अगली बार तू अपना बर्थडे मनाएगा ना तो बेकरी पे जाके बोलना कि मैं मर गया हूँ, मेरा मरे वाला केक बनाओ, तो सस्ता देंगे, सिंपैथी भी मिलेगी ना। पागल है? ये बता, मेरी नेताओं वाली टोपी लेके आया कि नहीं? ऐसे भाषण देने? टोपी नहीं हेलमेट लेकर आया हूँ, कि जिस तरह से आपने भाषण देना ना, आपको टोपी की नहीं हेलमेट की जरूरत पड़ेगी। आपने साहब जी कोई स्लोगन तैयार किया है? स्लोगन नहीं, ऐसे मैं फास्ट गन लेके आऊँ, 1 मिनट में 25 राउंड। क्या बोलता है साहब जी? स्लोगन मतलब नारा। नारा? हाँ जी। बस जैसे वो जीतेंगे बैठे। हाँ मेरा नारा मैं नारा भी तैयार किया है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें चोट दूंगा। क्या बोलता है? और चाहिए, वेरिएशन चाहिए? नहीं साहब जी को अच्छा सा नारा। अच्छा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अखरोट दूंगा। साहब जी मजा नहीं आ रहा। अबे मजा नहीं आ रहा, इतना महंगा ड्राई फ्रूट दे रहा हूँ, सर के लिए अच्छा होता है, तेरे को समझ में नहीं है? तेरे को क्या पता, कभी अखरोट खाया तो तेरे को पता चले? नहीं साहब जी ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई अच्छा सा नारा तैयार करना पड़ेगा, आपके बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, बैनर लगाने पड़ेंगे, झंडे गाड़ने पड़ेंगे, तभी तो लोग आपको बूथ तक वोट डालने आएंगे। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अगर लोग मेरे को वोट डालने बूथ तक नहीं आएंगे तो हम लोग बूथ लोगों तक पहुंचाएंगे। तू काम कर, ये 2-4 बूथ लगा रेलवे स्टेशन पे, अच्छा 2-4 बूथ लगा बस स्टैंड पे, अच्छा, और 8 से 9 के बीच में ब्रजमोहन पान वाला ना, उसके पास लगा, उसके पास बड़े लोग आते हैं, देखना अपने आप आएंगे वोट डालने। साहब जी क्या है? एक बात बोलूं? बोल। मतदान पेटी के साथ ना एक दान पेटी भी रख देना। क्यों? आपका 4 वोटों से फायदा हो ना हो, कम से कम हमारा तो 4 पैसों से भला हो। हाँ वाह, तेरी शक्ल अच्छी नहीं लेकिन आइडिया अच्छा दिया तूने। हाँ आई लाइक इट, रियली क्वाइट इंप्रेसिव। सही बोल रहा है। जिसको मतदान करना होगा मतदान करेगा, जिसको दान करना होगा दान करेगा, जिसको नहीं दान करना मतदान करे। आइडिया अच्छा दिया बॉस, चल निकल ले, निकल ले, शाबाश, टाइम पे निकल ले। ये आदमी है बेवकूफ लेकिन आइडिया अच्छा देगा बाजी। लेकिन कभी कभी बेवकूफ भी करता है। मैंने इसको कहा था कि जब मेरा पोस्टर बनवाएगा ना, साथ में छोटा सा पोस्टर दीपिका पादुकोण का भी लगवा देना, ताकि 2 मिनट रुक के कोई देखे तो सही, लेकिन मानता नहीं, बेवकूफ है। जब तक सूरज चांद रहेगा, आपकी बात सिट्टू सरकार, आपकी बात सिट्टू सरकार, सिट्टू सरकार, सिट्टू सरकार, रुक जाओ। भाई और उनकी बहनों, सुन बे, इधर ये कौन है? ए दादी, ये कौन है? भाई और बहनों, ये आपका सौभाग्य है कि स्वयं सिट्टू शर्मा इस चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब तक ये अपने पड़ोसी से लड़ रहे थे। ए दादी, ये कौन है आलू बुखारा? अरे मैंने इसका रिक्शा बुक किया था, 600 रुपए मांग रहा था, मैंने कहा मैं चला लूंगी, अब 250 रुपए ये मुझे दे रहा है। ये तो तेरे को 250 रुपए कहाँ से देगा? ये तो खुद रिक्शा चला रहा है। रिक्शा तो टीवी पे आने के लिए चला रहा है, अंदर से राहुल महाजन है। क्या बात कर रही है? लेकिन मेरे को इसका क्या फायदा? अरे ऐसा डांस करता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा कौन सा खतरनाक रेमो फर्नांडिस है ये? ऐसे इसको कुछ करके बताया मेरे को, ऐसे झलक दिखला जा थोड़ा सा। चल क्या करेगा? वाह वाह, ऐसा डांस करेगा ना झलक दिखला जाके ऑडिशन में, इसको 5 साल की कैद और आगे आने वाली पीढ़ी में किसी बंदे को अलाउड नहीं होगा डांस कंपटीशन में भाग लेना। ये क्या डांस कर रही है? क्या बात कर रहा है सिट्टू? इसने कसम खाई है तुझे जिताने की। क्या कसम खाई है? इसका मुंह देख के तो लग रहा है फटे हुए दूध की मलाई खा के आया कहीं से। ऐसी बातें मत कर, पूछ मत कितनों को जिताया इसने। कितनों को जिताया? कहा ना पूछ मत। अरे अभी भी 2 लोगों को जितवा रहा हूँ। किसको? एक तो आप और दूसरे दीनानाथ चड्डा जी। दीनानाथ चड्डा? अरे ये मेरे कॉम्पिटिटर को प्रमोट कर रहा है ये तो। अरे यहाँ से तो आपका प्रचार करता हूँ और वहां से खाली आऊंगा क्या? वहां से उनका प्रचार करता हूँ। अभी तो रिक्शा भी चलाता है, लोगों का प्रचार भी करता है, डांस भी करता है, सब कुछ करता है। कोई ऐसा काम है जो तेरे को नहीं आता है?
मेंदू वड़े में छेद करना नहीं आता मुझे, बाकी सब कुछ कर लेता हूँ। जितना तेरे को आदत है ना हर काम में उंगली करने की, एक दिन वो भी आ जाएगा। चल निकल यहाँ से। ए दादी, ये तू ओपोजिशन वालों के साथ काम कर रही है, ये मेरे को क्या जितवाएगा? मेरे 5 वोट और कटवा के जाएगा ये। तुझे क्या लगता है मैं इसके भरोसे बैठी रहूंगी? तो? तुझे पता नहीं सिट्टू, शक्तिनगर, जनकपुरी, विशालपुरी सब जगह से मैंने तेरे लिए प्रचार कर लिए। तेरे पास टैल्कम पाउडर है? या भाई, ऐसे 3 उंगली बना के ना तेरी गर्दन में पटाखा मारूंगा ना जब, तो तेरे को जलन होएगी, जलन टाइप होएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है बेवड़ी। शक्तिनगर जाकर प्रचार कराइए, खड़ा मैं आदर्श नगर में हूँ, शक्तिनगर में मेरे को क्या मिलेगा? पागल औरत। अब मैं क्या करूं? रिक्शे में प्रचार करना यही तो प्रॉब्लम है। जहाँ की सवारी मिलेगी वहां जाना पड़ेगा ना। दादी तू मेरे को हराएगी। आग लगी हमारे घर में, पानी डाल रही है पड़ोसी के घर में, मानो तो तेरे पे। अरे तू फिक्र मत कर, मैं कहीं से भी प्रचार करूं, हमारी जनता जो है ना सच्चे और ईमानदार को ही सेलेक्ट करेंगे। मैं कोहनी मारूंगा कि जिन्हें सच्चे और ईमानदार को जिताया है। पैसा खर्च करूं मैं और जीता सच्चा और ईमानदार। वाह! अरे चुप कर! तू सच्चा और ईमानदार, तू सिट्टू, तू। अच्छा, उस हिसाब से। Yeah. That's kind of election माहौल. Yeah. Okay, sometimes you know they had some hidden agenda of the election. I don't know really.